सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष विषय पर। वो विशेष विषय जब आप सुनेंगे तो ये बात जो मैं पिछले 4-5 दिन से कह रहा हूँ, खासतौर से 23 मार्च की दोपहर से मैंने कहना शुरू किया था, वो कन्फर्म होती दिख रही है, जिसमें मैं लगातार कह रहा हूं कि राहुल गांधी को निपटाने के लिए बीजेपी की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी राहुल गांधी को कभी निपटाना नहीं चाहेगी। बीजेपी राहुल गांधी को बरकरार रखना चाहेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा ब्रांड अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। क्यों? क्योंकि जब तक राहुल गांधी रहेंगे और इस तरह के भाषण जैसे वो कभी इंग्लैंड में देते हैं, कभी कैम्ब्रिज में देते हैं, तो कभी ऑक्सफोर्ड में देते हैं। सुब्रमण्य स्वामी का कहना है कि 10वीं पास हैं, 10वीं फेल हैं, लेकिन भाषण तो दे रहे हैं कैम्ब्रिज में भी और ऑक्सफोर्ड में भी, क्योंकि कुछ ग्रुप्स उनको करवा रहे होंगे। लेकिन ये तो पक्की बात है कि जिस व्यक्ति को राजनीति का ज्ञान ना हो, जिस व्यक्ति ने जमीन की राजनीति ना की हो और चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ हो, वो अनर्गल बातें करेगा ही। क्योंकि बचपन से लेकर सिर्फ जी सर, यस सर, हाँ हुजूर, जी हुजूर उन्होंने सुना, उसके अलावा उन्होंने आज तक कुछ सुना ही नहीं। जब उन्होंने कुछ इसके अतिरिक्त सुना नहीं है तो फिर कैसे वो राजनीति सीखेंगे? क्योंकि राजनीति में उठापटक उनके साथ कभी हुई ही नहीं। खासतौर से जब वो राजनीति में 2004 के बाद आए, सही से, जब सोनिया गांधी ड्राइविंग सीट पर थी और मनमोहन सिंह कंडक्टर सीट पर थे, तो ऐसी पोजीशन में, या मैं कहूं कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री देश के हो गए, और लेकिन फिर भी डायरेक्शन लगातार या गाइडेंस सोनिया गांधी की ही चल रही थी। लोगों ने कहा भी भाई सेक्रीफाइस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। राहुल बाबा उस समय पिक्चर में आ चुके थे और ये भी कहा गया कि 2009 में जिस समय ये तय हो रहा था, आप संजय बारू जो कि मनमोहन सिंह जी के मीडिया सलाहकार थे, उनकी अगर किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मनमोहन सिंह जी को हटाकर 2009 में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना चाहती थी सोनिया गांधी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, या मेच्योरिटी राहुल गांधी में नहीं थी कि वो आ जाते, लेकिन कोशिश तो की। 2005 से उनको एक बंगला अलॉट हुआ जो तुगलक रोड पर है। तो उस बंगले में 2004 में सरकार बन गई थी, उसके बाद तो वो हाईलाइटेड रहे। 10 वर्ष तो उन्होंने बिल फाड़े, उन्होंने मनमोहन सिंह जी के डिसीजन बदले, उन्होंने क्या नहीं किया, मतलब बहुत कुछ किया। और यहां तक कि प्रियंका वाड्रा के बच्चों को खिला रहे थे मनमोहन सिंह जी। खैर, खिलाना कोई बुरी बात नहीं है, एक एजेड, एक सेंसिटिव व्यक्ति हैं, कोई छोटा बच्चा सामने आता है तो कोई भी मनमोहक तरीके से उसको खिलाना शुरू कर देता है, और वो भी वाड्रास, तो फिर तो होना स्वाभाविक था। लेकिन राहुल गांधी ने कभी ना नुकुर सुनी नहीं, यहां तक कि सरकार रही तो सरकार में भी नहीं सुना। ये पहली मर्तबा है। मतलब मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी के खिलाफ माहौल है। G23 उसका इलस्ट्रेशन है। G23 ने उनके खिलाफ लिखा पढ़ी करी। G23 राहुल गांधी को हटाना चाहता था, राहुल गांधी हटाए गए, और राहुल गांधी हटाने के बाद खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन राहुल की मम्मी को समय तक संरक्षक के नाते या अस्थायी अध्यक्ष के नाते रही। खड़गे अभी बैठ गए हैं। लेकिन ये तो हमने देखा ही है कि राहुल गांधी के लिए खड़गे जब मतलब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, तो खड़गे जो बैठक ले रहे थे, उस बैठक के साथ ही राहुल गांधी की मम्मी भी बैठी थी, और ये तय हो रहा था कि राहुल गांधी का संरक्षण कैसे किया जाए। खैर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक थी, इसलिए हाई कोर्ट जा नहीं सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते थे, और कोई उपाय था नहीं, क्योंकि 5 जजों की बेंच का जजमेंट है, और 5 जजों की बेंच के जजमेंट को पलटने के लिए कम से कम 7 जजों की बेंच बैठनी पड़ेगी। उससे पहले 2 जज में पिटीशन जाएगी, फिर वो चीफ जस्टिस को भेजी जाएगी। चीफ जस्टिस को भेजने के बाद, अगर भेजनी है तो चीफ जस्टिस को भेजी जाएगी, नहीं तो 3 जजों की फुल बेंच को भेजी जाएगी। चीफ जस्टिस उसमें 5 जजों की बेंच के बारे में देखेंगे, और अगर 5 जजों की बेंच का जजमेंट पलटने की आशंका लगती है, कॉन्ट्राडक्टरी हो जाते हैं जजेस, तो फिर ऐसी परिस्थिति में वो 7 जजों की बेंच में जाएगी। और कितने दिन चलेगी ये कुछ पता नहीं है, यानी कि 2024 का चुनाव तो लगभग हो ही जाना है। अब 2024 का चुनाव अगर लगभग हो ही जाना है, तो ऐसी परिस्थिति में राहुल बाबा को क्या करना चाहिए? क्योंकि सदस्यता तो नहीं मिलने वाली। दूसरी बात, पिटीशन जाएगी भी तो या तो उनकी सदस्यता खत्म करने की या डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगा दी जाए, ये भी 5 जजों की बेंच के कॉन्ट्रडिक्शन में होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जो अप्रत्याशित हो सकती है। तो वो राहुल बाबा गए नहीं,
और उन्होंने कोई उस पर अपील, भला अपील में जो जाएंगे वो जाएंगे, लेकिन वो हाई कोर्ट नहीं गए, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर लेकर बनाकर नहीं गए, क्योंकि उनको लगा कि मैं तो देश का युवराज हूं और ऐसी परिस्थिति में मैं जो कुछ भी करूंगा ये मेरी डिस्क्वालिफिकेशन का लाभ लिया जा सकता है। तो झूठ फैलाने की कोशिशें खूब करी गई। उन झूठ फैलाने की कोशिशों में यह कहा गया कि लोकसभा ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी। झूठ फैलाने में यह कहा गया कि गुजरात सरकार ने कर दिया। झूठ फैलाने में यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते, जबकि हकीकत यह है कि पुलिस कंप्लेंट केस है, इंडिविजुअल ने केस फाइल किया है, सरकार का कोई रोल नहीं है, पुलिस रिपोर्ट का केस नहीं है और ना ही इसमें सरकार का कोई इंटरवेंशन है। क्योंकि उन्होंने माफी नहीं मांगी, परिणाम निकला कि उनको सजा ठीक ठाक दे दी गई। अब जैसी सजा उनको ठीक ठाक पूरी दे दी गई तो डिस्क्वालीफाई अपने आप हो गए, क्योंकि लिली थॉमस का जजमेंट ये कहता है जैसे ही 2 साल की सजा होती है, प्रोनाउंस होती है, वैसे ही संसद सदस्य या कोई भी जो लेजिस्लेटिव पार्टी का सदस्य है वो डिस्क्वालीफाई घोषित हो जाता। तो अब इनको घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए पार्लियामेंट को कुछ करना नहीं था। पार्लियामेंट ने केवल एक नोटिफिकेशन करके बाकी लोगों को यह बताया कि भाई ये डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, इसलिए इनको दी जाने वाली बीइंग एन एमपी फैसिलिटी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट ने या मैं कहूं लोकसभा के स्पीकर ने कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई जजमेंट नहीं आया, वो तो ऑपरेशन ऑफ लॉ से डिस्क्वालीफाई हो गए। ये खूब झूठ फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें इन झूठों में उनको कुछ मिला नहीं। देश सब समझता ही है, आज का देश तो कानूनों को भी अच्छे से जानता ही है। लेकिन अब इस बीच में जो मैं कह रहा था कि मोदी जी ने इनको नहीं निपटाया या भारतीय जनता पार्टी इनके पीछे, इनको निपटाने के पीछे नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा राहुल गांधी को, और हो ही रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। कुछ तो मूड ऐसे होंगे जो नहीं समझते हैं, वो यही कह रहे होंगे कि विपक्ष खत्म करना चाहते हैं केजरीवाल जैसे बिना पढ़े लिखे मतलब पढ़े लिखे मूर्ख भी ऐसी बातें कर रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं, जो इस तरह की बातें कर ही रहे होंगे कि भाई विपक्ष निपटाना चाहते हैं, ये निपटाना चाहते हैं, वो निपटाना चाहते हैं, और राहुल गांधी की कैटेगरी में ही मनीष सिसोदिया को जोड़ दिया। सोचो, डिफेमेशन के केस में मनीष सिसोदिया के चोर को या घोटालेबाज को जोड़ दिया राहुल गांधी के समकक्ष। लालू प्रसाद की पार्टी ने उनको चारा घोटाले के साथ जोड़ दिया, राहुल गांधी को चारा घोटाले के साथ जोड़ दिया। के कविता ने जो शराब घोटाला है उसके साथ जोड़ दिया। मतलब पैरिटी बिठाने की कोशिश की गई है, तो ऐसी पैरिटी बिठाई जा रही है कि जो गंभीर अपराधों में अंदर है उनकी संज्ञा में लाकर राहुल गांधी को खड़ा कर दिया, और सब अपने अपने पक्ष से उनका सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी का। तो सपोर्ट करते समय उनकी पार्टी के जो चोर हैं, उनकी पार्टी के जो क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स को इनके साथ जोड़ा, इनके साथ पैरिटी बिठा दी गई। मतलब साफ है कि राहुल गांधी भी इन्हीं में से, इन्हीं की तरह हैं। अब लेकिन राहुल गांधी बेचारे करें क्या, युवराज तो हैं, चांदी की चम्मच लेकर पैदा भी हुए। लेकिन G23 जो मैं लगातार कह रहा हूं कि G23 जो कांग्रेस का अपना एक ग्रुप था, वो राहुल गांधी को हटाना चाहता था। राहुल गांधी हटे भी, खड़गे बन भी गए, लेकिन खड़गे के बनने के बाद भी क्या नकली गांधी परिवार प्रिवेल करेगा? अब नकली गांधी परिवार ही अगर प्रवेल करेगा तो खड़गे को लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया ये तो रबर स्टैंप है, इसलिए इनका कुछ नहीं होने वाला, ये तो वही करेंगे जो वैसे करेंगे। तो ये बात हर्ट तो करती है, खड़गे जैसे प्रेसिडेंट को तो हर्ट करेगी, क्योंकि खड़गे तो वो किसी के अभी तक हुए नहीं। परिणाम निकला कि G23 के बाद राहुल गांधी को निपटाने का प्रयास शायद ये संभव है कि उन्हीं के पार्टी के लोगों ने, उनके वकीलों ने, उनके सलाहकारों ने उनको निपटा लिया। अब सवाल आता है कि लोकसभा ने या जो रेजिडेंशियल राज्य संपत्ति विभाग रहता है, संपत्ति विभाग ने बंगला खाली कर, तुगलक रोड का बंगला खाली करने के नोटिस दे दिए। 23 तारीख को डिस्क्वालिफिकेशन हुई, 1 महीने का समय होता है, 22 अप्रैल को बंगला खाली करना है। अब 22 अप्रैल को बंगला खाली करने का नोटिस आ गया कि भाई खाली करो, जो रेजिडेंस दे रखा है तुगलक रोड पर। अब राहुल गांधी के खिलाफ इस लोकसभा के या जो संपत्ति विभाग है, संपत्ति विभाग के इस नोटिस का जवाब पत्रकारों ने तो खड़गे से पूछ नहीं था। खड़गे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और अपने से भी लोअर नाप दिया उनको। क्या कहा? खड़गे ने कहा, देखो मैं चुनकर आया था तो 3-4 महीने मुझे बंगला नहीं मिला था, मैं 6 महीने बाद मुझे घर मिला था, ऐसी कौन सी नई बात है? राहुल गांधी भी के साथ भी ऐसा कौन सा है? यानी कि खड़गे, अब राहुल बोले मुझे भी बंगला नहीं मिला था। मुझे भी का मतलब ये हो गया कि राहुल गांधी कौन से खेत की मूली हैं कि उनके बंगले को लेकर आप अपना ऐसा एटीट्यूड कर रहे हैं, मुझे भी नहीं मिला था।
मैं सुपीरियर पावर हूं, आज की तारीख में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। दूसरी एक और बात कि भैया फिर राहुल गांधी जाएंगे कहां रहेंगे जाके? तो उन्होंने कहा मम्मी के पास रहेंगे। कौन सी नई बात है? अब देखिए, बोले राहुल गांधी अपनी मम्मी के पास रह सकते हैं, मम्मी के पास जा सकते हैं, मम्मी का घर शेयर कर सकते हैं। 10 जनपद, मुझे लगता है कि अभी भी उनके पास 10 जनपद ही है, तो वो शेयर कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस का कोई भी एमपी अपने घर में इनको नहीं रखेगा। मतलब साफ है, राज्यसभा में जो राहुल गांधी के कृपा पात्र होंगे उनके बंगले होंगे जो अपने घरों में भी रह रहे होंगे, लेकिन बंगलों में खाली पड़े हैं, नौकर चाकर रहते हैं, वो बंगलो भी राहुल गांधी को नहीं मिलने वाला। यानी कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लिए ऑल्टरनेट रहने की कोई व्यवस्था नहीं करेगी। ये G20 का जो संदेश है वो संदेश खड़गे ने आज दे दिया। तो कहां जाएंगे? राहुल गांधी जाएंगे मम्मी के पास। भाई अविवाहित हैं, हालांकि भारतीय समाज में तो वो विदेशी विचारधारा को रखते हैं, भारतीय समाज में मम्मी के पास जाना ही एक उचित कर साधन होता है। तो राहुल गांधी जो कि दिल्ली आते थे, आवश्यक नहीं है कि वो मम्मी के पास जाते हों, 100 में 90 बार मम्मी के पास नहीं जाते थे। अब वो मम्मी के साथ रहेंगे, मम्मी के संरक्षण में रहेंगे, क्योंकि मम्मी तो अभी एमपी हैं। खड़गे जो कहना चाहते थे, खड़गे जो इंडिकेट करना चाहते थे, वो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस में चूंकि अब वो एमपी नहीं है, इसलिए वो फैसिलिटी देने के लिए कांग्रेस सामने नहीं आएगी। वो फैसिलिटी वो अपनी मम्मी के पास, जैसा सामान्यतः दुनिया का हर व्यक्ति संकट काल में मम्मी पापा के पास जाता है, तो ये संकट काल में मम्मी के पास जाएं, ये खड़गे कह गए। मतलब आप समझ रहे हैं ना? मुझे लगता है कि इंडिकेशन बिल्कुल साफ है, दिशा बिल्कुल क्लियर है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो फिर खड़गे के मन की बात कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई और मीडिया से उन्होंने कहा अपना एटीट्यूड बदलिए। ये सबके साथ हो सकता है, राहुल गांधी के साथ तो नहीं हो सकता। राहुल गांधी तो वो हैं जो बिल फाड़ देते हैं। अगर कोई अन्य एमपी बिल फाड़ देता सरकार का, तो आप समझते हैं क्या हो सकता था? उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग सकता था, क्योंकि वो भारतीय कानून को नहीं मानता, भारतीय कानूनों के प्रक्रिया को नहीं मानता। उसके खिलाफ उचित कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी युवराज होने के नाते कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी चूंकि बीजेपी के स्टार प्रचारकों में एक हैं, मतलब मेरा कहने का बीजेपी को लाभ देते हैं, तो फिर बीजेपी क्यों उनको निपटाए, क्यों ना कांग्रेस ही उनको निपटाए और राहुल गांधी अब अपनी मम्मी के शरण में जाएं। मम्मी ही उनको मार्गदर्शन कर सकती हैं। मम्मी ही 2009 में उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, मम्मी ने ही उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया था, मम्मी ही उनको उपाध्यक्ष बनाती हैं। मम्मी के बगैर वो नहीं चल सकते। जब वो चलने की कोशिश कर रहे थे तो अनर्गल बयान दे रहे थे। ये बात तय है कि जब बच्चे कहीं स्कूलों में जाकर, कहीं दूसरी जगह जाकर अनर्गल बोलते हैं तो उनकी मम्मी साथ में रहती हैं और बच्चे को कहीं न कहीं बताती रहती हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए। राहुल गांधी हो सकता है कि मम्मी के शरण में जाने के बाद कुछ उनका भला हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।